तो देखो हमने पोलिनेशन पढ़ा, पोलिनेशन में क्या था, विंड से होता है, ठीक है, मैं चलो रिपीट करा रहा हूँ इसको। विंड से होता है, एनिमोफिलस होता है भाई। सबसे पहले जो आपका ओव्यूल है वो एक लिक्विड की ड्रॉप रिलीज करता है। उस ड्रॉप के अंदर फिर क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो ड्रॉप है वो ड्राई हो जाती है। जब ड्राई होती है तो एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ऑन द माइक्रोपाइलल, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रैप हुए थे वो फिर एंटर कर जाएंगे इसमें थोड़ा माइक्रोपाइल, किसमें, पोलन चैम्बर में भाई। वो कहाँ रहेंगे, पोलन चैम्बर में रहेंगे। उसके बाद फिर इनमें डेवलपमेंट होगा इनका, और जो पोलन पोलन ट्यूब बनेगी। अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजेशन है भाई उसको होने में लगभग 1 साल लग जाता है आफ्टर द पोलिनेशन। और जो पोलन ट्यूब है अल्टीमेटली वो एंटर करेगी इनटू द टिप ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। यानी कि टिप ऑफ द आर्किगोनियम कौन सी हो जाएगी, जो यहाँ पर मैंने बताया था, दिस वन इज द टिप ऑफ द आर्किगोनियम, यानी कि जो इसकी नेक सेल्स हैं, ठीक है, वहां पर एंटर करेगी। और वहां पर एंटर करने के बाद फिर क्या होगा, अपना जो कंटेंट है यानी कि पोलन ट्यूब वहां पर आके लैंड करेगी। किस तरीके से लैंड करते ही उसका जो कंटेंट है पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होगी तो क्या होगा, उसका जो एंजाइम, पोलन ट्यूब के अंदर जो जितने भी एंजाइम्स हैं they are released, or when the and after the releasing of these enzyme they cause the disintegration of neck canal cells, and ultimately the two male nuclei are reach into the egg way toward the egg, and out of these two one is fused with the egg and form the zygote, and another one is disintegrate भाई, यानी दूसरा मेल न्यूक्लियाई होगा वो डिजेनरेट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यस सर। चलो इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, या फिर पहले प्रो एम्ब्रो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये इसका लास्ट ही है, बस हो जाएगा। तो इसमें एक वर्ड है लिखा हुआ है, नहीं लिखा, चलो मैं इसको पहले वैसे बता देता हूँ एक बार। तो डेवलपमेंट ऑफ यंग स्पोरोफाइट हेडिंग होगी हमारी, डेवलपमेंट ऑफ, मैं नई स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ यंग स्पोरोफाइट भाई, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये लिखा हुआ नहीं है भाई, यंग स्पोरोफाइट, ठीक है। तो डेवलपमेंट की जो टाइप है वो है मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ होल जाइगोट डू नॉट टेक पार्ट, सॉरी द सच दैट द होल ऑफ द जाइगोट डू नॉट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, यानी कि पूरा जाइगोट इन्वॉल्व नहीं होता है एम्ब्रो के डेवलपमेंट में, यानी कि कुछ पोर्शन जाइगोट, मान लो जाइगोट बना हमारा, ठीक है, जाइगोट का कुछ पोर्शन, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो की फॉर्मेशन में जाइगोट का केवल कुछ ही पोर्शन भाई, कुछ ही रीजन इन्वॉल्व हो, उस टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मीरोब्लास्टिक। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, the whole of the zygote do not take part in the development of embryo, ठीक है, यानी कि होल जाइगोट डू नॉट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, ठीक है। इतना फर्स्ट लाइन लिख दो कि डेवलपमेंट की जो टाइप है वो है मीरोब्लास्टिक। इसके बाद जो जाइगोट है अपने आप को साइज में इनलार्ज करेगा और मूव करेगा टुवार्ड द बेस भाई, बेस कहाँ, टुवार्ड द चलाचल एंड, ठीक है। तो ये जाइगोट था, पहले छोटा था, साइज में इंक्रीज हुआ, और ये स्ट्रक्चर यहाँ थी, ठीक है, अपने आप को इस डायरेक्शन में मूव करेगा नीचे की तरफ और अपनी साइज को इंक्रीज करता हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो जाइगोट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइज बढ़ रही इसकी, मैंने तो सेम ही बना दी। और उसके बाद फिर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा और 2 सेल बन जाएंगे। जो डिवीजन की टाइप है अगेन इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा भाई, माइटोटिक डिवीजन होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर इस एक जो आपके जो जाइगोट था इसमें से 2 सेल बन जाएंगे इस टाइप से। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया अब, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिवीजन होगा और 4 सेल बन जाएंगे। तो आप मैं 4 यू सपोज करो, 2 आपको आगे से दिखाई दे रही हैं, ये 2 इनके पीछे हैं भाई यहीं पर। तो अल्टीमेटली
सेकंड डिवीजन के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पर कितना है 4 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद 4 से फिर से डिवीजन और टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और 4 इनके पीछे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 8 सेल। इसके बाद फिर इसमें 8 सेल के बाद भी इसमें वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगी, 1 2 3 4 फर्स्ट वॉल एंड दिस इज द सेकंड, ठीक है। इसके बाद भाई तो देखो 2 टायर बन गए हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है यहाँ तक 8 सेल है, 8 सेल यहाँ पे लिखा था मैंने। 8 सेल की 2 टायर हैं। आउट ऑफ दिस द वन इज अपर वन इज नोन एज ओपन टायर एंड दिस लोअर वन इज नोन एज लोअर टायर कह लो, ठीक है। तो दिस वन इज नोन एज ओपन, क्योंकि ये खुली ऊपर से यहाँ पर खुला है ना सब कुछ, इसलिए इसको बोल देते हैं ओपन टायर। एंड जो नीचे वाली सेल्स हैं इनके अंदर फिर से डिवीजन होगा और इनके लोअर टायर को, ठीक है, लोअर वन को, तो इनके अंदर फिर से डिवीजन होगा। यानी कि 4 यहाँ पर कितनी थी टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी थी 4 थी, नीचे वाली 4 थी, ऊपर वाली 4 थी। तो जो नीचे वाली सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन होता जा रहा है और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर आपको अल्टीमेटली कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी भाई। अब तो ये अपन ऊपर वाली रहेंगी सेम, इनके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो नीचे वाली थी भाई ये वाली, इनके अंदर डिवीजन हो रहा है और ये आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी पहले, ठीक है। तो ये जो 3 टायर ऑफ सेल बनी है इनमें से जो मिडिल वन बनी है, ठीक है, किससे बनी है लोअर वन से बनी है। इस मिडिल वन का नाम होगा रोसेट टायर, ROSE ठीक है। अपर वन का नाम है यहाँ पर ओपन टायर और लोअर वन अगेन जो लोअर वन है भाई उसके अंदर फिर से एक और डिवीजन होगा। तो यहाँ पर जो नीचे वाली सेल्स हैं इनके अंदर एक और फिर से डिवीजन हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज नोन एज ओपन वन, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज नोन एज रोसेट, मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ अब यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर फिर से एक डिवीजन हो रहा है दिस वन और दिस वन भाई, ठीक है। तो रोसेट के जो नीचे टायर है इसको बोलते हैं सस्पेंसर टायर भाई। तो यहाँ पर जो टायर बनी इसका नाम क्या होगा सस्पेंशन टायर। और जो नीचे वाली टायर बनी है लास्ट वाली इसको बोलेंगे हम एम्ब्रोनियल, एम्ब्रोनियल EMBROYNL एम्ब्रोनियल टायर, ठीक है। इसके बाद जो ओपन टायर है भाई इनके इनके जो अलग अलग टायर मैंने बताई, ओपन टायर, रोसेट टायर, सस्पेंसर टायर और एम्ब्रोनियल टायर, ठीक है। इस स्टेज में टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो 16 है भाई हमारे पास, यानी कि 4 ऊपर वाली, 4 ये और 4 ये। टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है 16 है यहाँ तक। इन 16 सेल स्टेज को बोलेंगे प्रो एम्ब्रो, प्रो एम्ब्रो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। यस सर। आप नोट कर रहे हो ना इसको, ये इसमें है नहीं डायग्राम इसका, आप यस अपना, सर। हाँ जी आप इसको अपना बना लो, एक बार रफली बना लो, वैसे बुक में भी होगा आपकी ये, बट मैंने प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं किया ये कंटेंट, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, इससे आगे का पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ तक जो 16 सेल स्टेज बनी है यहाँ तक अपर वन इज नोन एज ओपन टायर, उसके बाद नीचे रोसेट टायर और उसके बाद सस्पेंसर, ठीक है, SUSPENSOR सस्पेंसर टायर, और लास्ट वाली का नाम है एम्ब्रोनियल टायर। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया 16 सेल स्टेज। दिस 16 सेल स्टेज इज नोन एज प्रो एम्ब्रो। इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें अभी जो 16 सेल स्टेज है ना ये अपने आप को क्या करेगी, अपने आप को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेगी यूं कह लो। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कुछ कुछ ऐसी ऐसी बन जाएगी ये,
ठीक है। तो जो अपर वन, इसमें बीच में एक लाइन है हमारे पास, तो दिस वन इज नोन एज अपर वन, ठीक है, ओपन टायर। उसके बाद नीचे यहाँ पर रोसेट टायर। उसके बाद ये जो सेल्स हैं यहाँ पर अपने आप इलोंगेट कर लेंगे, दिस इज नोन एज सस्पेंसर टायर। और नीचे वाले जो सेल्स हैं दे आर नोन एज एम्ब्रियोनियल टायर, ठीक है। इतना इनके फंक्शन भाई अब आप लिख सकते हो। ओपन टायर का जो फंक्शन है वो क्या करती है, इट गिव न्यूट्रिशन टू द लोअर टायर एंड बिकम डीजनरेट, यानी कि ऊपर से यहाँ से क्या करेगी, न्यूट्रिशन को ड्रॉ करेगी और नीचे वाले सेल को थ्रू द रोसेट थ्रू द सस्पेंसर अल्टीमेटली जो एम्ब्रियोनियल टायर है उसको न्यूट्रिशन देगी और अपने आप को फिर अल्टीमेटली लास्ट में डीजनरेट कर लेगी। क्लियर लिख लिया। ओपन टायर गिव द न्यूट्रिशन टू द लोअर टायर एंड एम्ब्रियोनियल टायर एंड एट द लास्ट इट बिकम डीजनरेट भाई, ठीक है। रोसेट टायर का फंक्शन भाई, इसका जो फंक्शन है वो नॉट नोन, इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं कि काम क्या करती है, ठीक है। सस्पेंसर टायर का काम भाई, सस्पेंसर टायर क्या करती है, न्यूट्रिशन को कंडक्ट करती है फ्रॉम द ओपन टायर टू द एम्ब्रियोनियल टायर, और इन एम्ब्रियो को जो एम्ब्रियोनियल डेवलपिंग सेल्स हैं यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करके रखती है एक तरीके से, ठीक है, फ्रॉम द सोक। इस सोक लाइक सोक जो मतलब एक तरीके से अगर शोक ही लिखा वैसे बुक में, शोक मतलब झटका टाइप में होता है कुछ, ठीक है। तो सस्पेंसर टायर क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एम्ब्रियोनियल टायर को एंड एज वेल एज दे ट्रांसफर द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोनियल टायर। उसके बाद एम्ब्रियोनिक जो आपकी एम्ब्रियोनियल टायर है भाई उनके अंदर डिवीजन होगा और वो क्या बना लेंगे, आपकी एम्ब्रो बनाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब इसके बाद भाई जो ओपन टायर और रोसेट टायर भाई इनके अंदर फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। सस्पेंसर टायर के अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होगा और टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी, 8 आउट ऑफ दीज जो जिसकी मान लो यहाँ पर एक डिवीजन करना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक बार, यानी कि जो सस्पेंसर टायर आपका, ठीक है, इसके अंदर ये जो सेल थी दो, सॉरी दो नहीं 4, ठीक है ना, यहाँ पे 4 सेल हैं, आप आगे से 2 दिखाई दे रही हैं, तो मान लो सस्पेंसर टायर है, ठीक है, और ये आपको यानी कि मैं 4 ही बना रहा हूँ एक बार आपको, मतलब 2 आगे हैं 2 बैक साइड में जिनको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उस टाइप से, ठीक है। इनके अंदर फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा और अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ सेल है सस्पेंसर टायर का वो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो 4 सेल और नीचे बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो जो अपर टायर में जो सेल रहेंगी उनका नाम रखेंगे हम 4 प्राइमरी सस्पेंसर सेल, 4 प्राइमरी सस्पेंसर सेल, और नीचे वाले को हम लिखेंगे 4 सेकेंडरी सस्पेंसर सेल, सेकेंडरी सस्पेंसर सेल। अब एक सेकेंड भाई वेट करना, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर ये जो सस्पेंसर टायर है भाई इनके अंदर भी डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि इनके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है। ये जो सेकेंडरी सस्पेंसर बन रही हैं ये कौन बना रही हैं, ये आपके नीचे जो एम्ब्रियोनियल सेल है ना, जो एम्ब्रियोनियल सेल थी यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर डिवीजन हो रहा है और ये ऊपर की तरफ नई सेल ऐड कर रही हैं जिनका नाम क्या है, सेकेंडरी सस्पेंसर सेल फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियोनियल सेल भाई, विच डिवाइड ट्रांसवर्सली टुवर्ड द अपर साइड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम्ब्रियोनियल टायर, ठीक है, दिस वन एम्ब्रियोनियल टायर डिवाइड ट्रांसवर्सली टुवर्ड्स अपर साइड, ठीक है, एंड फॉर्म 4 सेकेंडरी सस्पेंसर सेल, ठीक है। हेलो, Yes, sir.
ओके, तो ये थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया था, इसको करेक्ट कर लेना कि सस्पेंसर टायर, रोसेट टायर, ओपन टायर, ऑल दीज थ्री टायर आर नॉट डिवाइड फर्दर भाई, ठीक है, ये तीनों डिवाइड नहीं करेंगी। एम्ब्रोनियल टायर क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा टुवर्ड द लोअर साइड एंड इट्स एड न्यू सेल टुवर्ड इट्स अपर एंड भाई, यानी कि इसके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर क्या करेगी, ये नई सेल को ऐड करेगी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके साथ साथ में भी जो एम्ब्रोनियल सेल हैं उनके अंदर भी यहाँ पर डिवीजन हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सेल थी 4, अभी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर ट्रांसफर डिवीजन होगा तो ये कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो इसको मैं एक बार फिर से रब कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे दिखाई देगी भाई। तो यहाँ पर क्या है, 4 सेल हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऊपर से आगे से 2 ही दिखेंगे, 2 इनके पीछे हैं, ऐसे यहाँ पर 2 इनके पीछे हैं। तो दीज आर प्राइमरी, जो मेन सस्पेंसर सेल्स हैं हमारी, तो इसके ऊपर यहाँ पर रोसेट टायर होंगी, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ओपन टायर है। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, वो ओपन टायर, रोसेट टायर और इन तीनों की, ठीक है। तो दिस वन इज द रोसेट टायर और दिस वन इज नोन एज ओपन टायर भाई। इसके बाद दिस वन इज नोन एज सेकेंडरी सस्पेंसर सेल एंड दिस वन इज नोन एज एम्ब्रोनियल सेल। अब इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी सेकेंडरी सस्पेंसर सेल है भाई, इनके अंदर क्लीवेज हो जाएगी भाई। क्लीवेज मतलब अब ये जो चारों सेल थी ना, ये सेकेंडरी सस्पेंसर सेल के अंदर टोटल नंबर सेल कितना, 4, ये 4 सेल अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये आपको इस टाइप से, इनके अंदर क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी, चारों की चारों सेल अलग अलग हो जाएंगी, लाइक आपकी जो हाथ की उंगलियां होती हैं उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी सेकेंडरी सस्पेंसर सेल हैं चारों, ये वाली, ठीक है। और इनके साथ साथ में जो इनके अंदर क्लीवेज हो रही है, और नीचे जो एम्ब्रोनियल सेल है भाई, उनके अंदर भी क्लीवेज हो रही है, और अल्टीमेटली हर एक के पास यहाँ पर क्या रहेगा, एक एम्ब्रो रहेगा भाई, यानी कि इसके अंदर डिवीजन हुआ और अल्टीमेटली हर एक के पास क्या चलाया गया, कुछ एम्ब्रो का पोर्शन चलाया गया। जो उसके बाद इस एम्ब्रोनियल पोर्शन के अंदर फिर क्या हो रहा है, यानी कि 4 एम्ब्रो हम बन गए अल्टीमेटली। ये क्या है हमारे पास, 4 एम्ब्रो, ठीक है। अब इन 4 एम्ब्रो के अंदर फिर क्या होगा भाई, अगेन डिवीजन होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो एम्ब्रो है आपका, ठीक है, एक एम्ब्रो है, मैं अब एक ही बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 4 तो सेकेंडरी सस्पेंसर है हमारे पास, इस टाइप से आप बना सकते हो। तो उनमें से जो एम्ब्रो हैं, अब एक एम्ब्रो अपने आप को साइज में डिवीजन होगा इसके अंदर, अपने आप को साइज में बढ़ाना स्टार्ट करेगा भाई, सारे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है। अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर आपको ये कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब अरे बंद हो जाए लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर फिर इसके अंदर इसके जो पार्ट के जो डिफरेंशिएशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ वाले जो सेल्स हैं भाई, ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, दे फॉर्म द रेडिकल, ठीक है। यहाँ इसके नीचे वाले जो सेल्स हैं दे फॉर्म द प्लीम्यूल, और इसके नीचे वाले जो सेल्स हैं दे फॉर्म द कोटलेडेंस भाई, ठीक है। आई थिंक इसका डायग्राम होगा, एक बार देख लेते हैं। वैसे कुछ क्लियर डायग्राम नहीं है,
जैसे कि हमारा था जैसे कि यहाँ से जाइगोट से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, इसमें इस फोटो में आप देखोगे तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट बता रहा है। पहले जाइगोट था हमारे पास, जाइगोट के अंदर फिर 2 डिवीजन हुए, 2 से 4 डिवीजन हुए, और हमारे पास यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई बनी। ये फ्री न्यूक्लियाई अपने आप को नीचे की तरफ अरेंज कर लिया और एक टायर ऑफ सेल बनी। अपर वन इज नोन एज ओपन टायर, फिर यहाँ पर रोसेट टायर दिखा रखा है इन्होंने, ये सस्पेंसर टायर है, और नीचे ही फिर एम्ब्रियोनल टायर है भाई, ठीक है। इसके बाद ए बी सी, सॉरी बी के बाद ये सी, यहाँ पर क्या है, ये प्रो एम्ब्रो यानी कि जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियोनल टायर है, सस्पेंसर टायर है, रोसेट टायर है और ओपन टायर है। इन चारों को बोलेंगे प्रो एम्ब्रो, ठीक है। अब प्रो एम्ब्रो के अंदर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, और ये सस्पेंसर जो टायर है अपने आप को इलोंगेट कर लेंगे इस टाइप से। ओपन टायर यानी कि ओपन टायर कह लो, फिर न्यूट्रिटिव टायर कह लो, और ये डिसफंक्शनल है, डिसफंक्शनल सस्पेंसर कह लो या फिर रोसेट कह लो इसको, ठीक है। और फिर नीचे सस्पेंसर टायर है, और नीचे फिर आपका एम्ब्रियोनल टायर है। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ, इसके बाद फिर क्या होगा, जो सस्पेंसर टायर है, सॉरी जो एम्ब्रियोनल टायर है वो क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये आप देखोगे ना दिस वन, जो एक सेकंड मैं इसको फिर से रब कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज द प्राइमरी सस्पेंसर। उसके बाद ये जो सस्पेंसर बना है यहाँ पर, दिस इज नोन एज सेकेंडरी सस्पेंसर फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियोनल सेल। और अल्टीमेटली भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ कुछ आपको फिर ऐसी दिखाई दे जाएगी। मतलब यहाँ पर बहुत सारी जो एक साथ में बहुत सारे जो एम्ब्रो है, यहाँ के नीचे आप देखोगे ना, दिस मीन द एम्ब्रो, यहाँ पर ये एम्ब्रो यहाँ पर लगेंगे इसमें। और ये जो सेकेंडरी सस्पेंसर हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि लाइक पहले इनको कह लो आपके हाथ की उंगलियां ऐसे इकट्ठी हैं और फिर आपने क्या कर दिया, इनको ऐसे ऐसे खोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर एम्ब्रो लगेगा, दूसरा एम्ब्रो यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर, एक साथ यहाँ पर उन्होंने 3 जाइगोट का डेवलपमेंट दिखा रखा है। तो अल्टीमेटली जो सेल्स हैं या फिर जो कह लो जो सस्पेंसर सेल्स हैं दे आर इंटेंगल्ड विद ईच अदर, यानी कि इस टाइप से एक जाल सा बना लेती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हमारे पास ये एम्ब्रो बनेगा, ठीक है। तो फोटो लास्ट में वैसे है नहीं फोटो तो, बट कुछ कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नीचे की स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर तो वो रह जाएंगे, सस्पेंसर रह जाएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर बनी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर है आपका सीडी के अंदर भाई, या फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। तो फर्टिलाइज ओव्यूल अल्टीमेटली क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। सीड में इसके कुछ पार्ट है, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन्स, और इसमें इसके सस्पेंसर, एक सेकेंड, अच्छा ये यहाँ पर है, एक सेकंड, ये मैंने गलत बना दिया, ये यहाँ पर ही है, इसके अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रखा है क्योंकि एंडोसोम ये है, ठीक है ना, मुझे लगा कि वो ऐसे दिखा रहा है। एंडोसोम यहाँ पर है, तो एंडोसोम ये वाले स्ट्रक्चर एंडोसोम है इसकी, ठीक है, दिस वन इज द एंडोसोम। और यहाँ पर ये इसका सस्पेंसर है, और ये रेडिकल बनाएगा जो रूट बनाएगा आगे जाके, और इसमें प्लूम्बुल यहाँ पर होगा, ये दिखाने रखा। तो इसको आप पढ़ लेना जिसके यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जाइगोट डिवाइड करेगा, पहले 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियाई विच टुवर्ड द बेस ऑफ द जाइगोट, बताया था मैंने आपको। ऑल दीज 4 न्यूक्लियाई अरेंज इन वन प्लेन एंड ओनली 2 न्यूक्लियाई ऑफ दिस आर विजिबल फ्रॉम द, मैंने आपको बताया था ना कि दो एक साइड से दो ही दिखाई देंगी, दो बैक साइड में रहती हैं, ठीक है। तो एक साइड से लैटरल व्यू से आपको केवल दो ही दिखाई देती हैं। इन सिंक्रोनस डिवीजन गिव्स राइज द 8 न्यूक्लियाई अरेंज इन टू टायर ऑफ 4 ऑफ ईच, ठीक है। दस द अपर सेल्स ऑफ द 4 सेल प्राइमरी, यानी कि इन्होंने जस्ट सिंपल शॉर्ट में लिख दिया है सारा, यानी कि एम्ब्रियोनल टायर हो जाएंगी, और जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो इन्होंने नहीं लिखे हैं। तो अल्टीमेटली जो 16 सेल स्टेज है इसको बोलते हैं हम प्रो एम्ब्रो स्टेज। जो 16 सेल स्टेज में जो लोअर वन है इसको एम्ब्रियोनल टायर बोलेंगे, जो कि फर्दर डिवाइड करेगी। जो बाकी 3 टायर रहेगी आपकी सस्पेंसर, रोसेट और ओपन भाई, वो डिवाइड नहीं करेंगी।
तो जो एम्ब्रियोनल टायर है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होता रहेगा और ये क्या बनाएगी, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाएगी। और अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियोनल टायर के ऊपर जो टायर है उसका नाम सस्पेंसर टायर है। और ठीक है, थर्ड टायर इज नोन एज डिसफंक्शनल, ये लिखा है प्रोसेट, ठीक है। और विच शो अबॉर्टिव मैथमेटिक एक्टिविटी, और जो बिल्कुल टिप वाली जो है उसको बोलेंगे अपर टायर, न्यूट्रिटिव टायर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन भाई। तो ये शॉर्ट में लिखा है, यानी कि मैंने पहले ऊपर वाले बता दी थी, इन्होंने ऊपर वाले सबसे नीचे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स हैं, ये भी सेम ही है, मतलब ये मैंने आपको बता दिया वैसे। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल्स है भाई आर डीपली एम्बेडेड इनटू द गेमेटोफाइट बाय 7-fold इलोंगेशन एम्ब्रियोनल सस्पेंसर। तो जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर है उनका नाम इन्होंने ES1 ES2 ये लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जो एम्ब्रियोनल मास है यानी कि एम्ब्रियोनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो ये कुछ और डिटेल्स हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, तो इसको पोली एम्ब्रियोनी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास 4 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके सर। इसको अपनी बुक से पढ़ लेना। वैसे यहाँ पर भी डिटेल्स हैं, मैंने आपको जस्ट अभी जो डायग्राम में बनाया था ना वो शॉर्टेस्ट वे में बताया था आपको, ठीक है। ये मतलब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट मतलब अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको कंफ्यूजिंग लगेगा ये। वैसे ये डेवलपमेंट आपके आता नहीं है सिलेबस में, आई थिंक मतलब पूछते नहीं एग्जाम में इसको, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया ये। और ये सीड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। वेल डेवलप्ड होता है, ऑब्वियस बात है, विंड से पोलिनेट होते हैं, एंडोसोम होती है, रिमेन लॉन्ग वाइबल, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सीड की स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर ये सीड की स्ट्रक्चर फोटो है, ये इसको देख लेना। प्लूम्यूल है, हाइपोकोटाइल है, एंडोस्पर्म है, रेडिकल है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सीड यहाँ पर जर्मिनेट कर जाता है भाई, तो रूट बन जाएगी, हाइपोकोटाइल है, ये यहाँ पर स्टेम कह लो इसको, ठीक है। और ये अगेन इसके कोटलेडेंस हैं, और इसके बाद इसमें लीफ बन जाती हैं। तो इसको आप कर लेना, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कुछ स्लाइड खाली हैं, इनमें आप अपना लिख लेना अभी, ठीक है। जैसे कि ये है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, खाली है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ये भी एम्प्टी है, ठीक है। तो कल टाइम नहीं मिला था तो इसको बनाने का, तो आप कर लेना इसको, ठीक है, अपनी बुक से कर लेना। मैंने वैसे भी आपको पहले भी कहा था कि पाइनस की जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको नहीं दूंगा, बट फिर भी मैंने आपको कुछ यानी कि इसका एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वो ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर रखी हैं। ये कुछ और इसका जो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, ठीक है, ये भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, तो इसको आप पढ़ लेना, कर लोगे। यस सर। यस सर। 2 दिन की छुट्टियां हैं, वैसे आपके पुराने पेपर देख लेना, मे भी ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है ये नहीं पूछते हैं, ठीक है। लास्ट इसमें यही है, फीमेल कौन और मेल कौन, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन भाई, बस इतना ही करना आपने। उसके बाद आप लाइफ साइकिल इसका ड्रॉ कर सकते हो, लाइफ साइकिल, इसमें मैंने लाइफ साइकिल की फोटो नहीं ऐड की है, ठीक है। अगर मिली तो मैं यहाँ पर लास्ट वाली उसमें लाइफ साइकिल की जो फोटो है उसमें ऐड कर दूंगा, बाकी इतना कर लेना, ठीक है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, इसमें आपको पाइनेसी स्पीसीज पता होना चाहिए, उनकी नेम पता होना चाहिए, रूट के अंदर जो माइक्रोआइजल एसोसिएशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेम के अंदर जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो कैसे बनती हैं वो पता होना चाहिए, और स्टेम के ऊपर जो ब्रांचिंग होती है, ठीक है, 2 टाइप की, लॉन्ग शूट और ड्रॉप शूट की जो ब्रांचिंग होती है वो पता होना चाहिए, लॉन्ग शूट और ड्रॉप शूट में डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक ये भी पूछ लेते हैं कि जो पाइनस के जो शेप है ये आपको ऐसा दिखाई देता है, यानी कि कोनिकल कनोपी शेप, ठीक है। यानी कि ये पूछ लेते हैं हाउ अक्वायर द पाइनस, हाउ पाइनस अक्वायर द कोनिकल कनोपी शेप या फिर स्ट्रक्चर, यानी कि पाइनस जब छोटे होते हैं तब ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, इस टाइप से दिखाई देते हैं ये।
ये इनकी स्टेम होती है। यहाँ पे जो लीफ यानी प्लांट की जो ओवरऑल सिमेट्री है वो आपको ऐसी दिखाई देती है कॉनिकल कनोपी स्ट्रक्चर में, क्यों? ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं। इसके बाद इसमें ये कर लेना जो स्पूर क्या होता है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं पूछते हैं। उसके बाद आपने मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड में डिफरेंस करना है। और उसके बाद अपने ड्रॉप शूट का टीएस और नीडल का टीएस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नीडल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप शूट का भी इंपॉर्टेंट है। और टीएलएस और आरएलएस भाई, ठीक है। इसके बाद मेल कोन की मॉर्फोलॉजी और अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, डेवलपमेंट तो शायद नहीं पूछेंगे। और जो पोलन रेंज की स्ट्रक्चर भाई, पोलन रेंज की जो स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में एक्सानिटाइन, और उसके अंदर 4 सेल स्टेज में ये पोलिनेट होता है, तो वो वाली स्टेज। और उसके बाद फीमेल कोन की मॉर्फोलॉजी और फीमेल कोन की जो मेगास्पोरोफिल के अरेंजमेंट है वो कर लेना। उसके बाद लास्ट में इसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत कम पूछते हैं, जहां तक मेरे को नॉलेज है डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। कर लो कितना जो भी मैंने वो बोल के बताया। चलो ठीक है, फिर आपका सैटरडे को टेस्ट है इसका, ठीक है। छोटे क्वेश्चन ही होंगे, 2-2 नंबर वाले, एक 2 नंबर वाली, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं सैटरडे को। फिर 2 दिन आपकी रिवाइज आप कर सकते हो, ये सेशन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट होने को आई हैं, ठीक है। बाय हैं, कर रहा हूँ क्लोज इसको। अच्छा, एडमिशन करवाना भी जितने भी हो आप लोग, बच्चों को बोलना एडमिशन के लिए, मैंने आपको पहले, सुन रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, जितने भी हो एटलीस्ट हर एक बच्चे का एडमिशन लेके आएगा भाई अपने मेडिकल में। फॉर्म फिल करवाना आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उनका ऑर्डर है, या फिर जो भी आप इसको मानो, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे आप ही का एडमिशन कराना पड़ेगा फिर से फर्स्ट ईयर में, बच्चे नहीं आए तो।